परमपिता परमेश्वर का नमन करता हुआ मैं उनके गुणगान के लिए आप लोगों को प्रेरित करता हूँ। आज 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। परमपिता से हमारा यही नमन है कि जो 3 प्रकार दुख हैं उन दुखों को करें ताकि हम कल्याणकारी स्वभाव से युक्त होकर न्यायपूर्ण मार्ग से चल सकें। तो यही शांति प्रार्थना का उद्देश्य है। अब विषय को उठाते हैं। आज द्वितीय अध्याय समाप्त प्राय है और उसमें द्वितीय अध्याय की सूत्र संख्या 38वां सूत्र सभी देखिए। ऊपर की बात हो गई थी और अनुराधा जी की जो काव्य श्रृंखला उसका भी स्मरण हो आता है कि जब लबालब दूध से गाय का स्तन भर जाता है तो गाय दूध पिलाने के लिए व्यग्र हो जाती है। तो उस तरह जब हमारे कर्माशय बलिष्ठ हो जाते हैं और जब पाप कर्माशय बलिष्ठ होते हैं तो कहता है कि जो क्रूर कर्मा है उनको इस जन्म में सारे फल नहीं मिलते हैं, इसमें योग दर्शन में। लेकिन जो पुण्य कर्मा है कई बार उनको फल सारे मिल जाते हैं और कुछ फल उनके बच जाते हैं, लेकिन क्रूर कर्माओं को सारे फल इस जन्म में नहीं मिलते। तो इस तरह कुछ का प्रकरण है। योग दर्शनकार तो कुछ नहीं कहते हैं, व्यास भाष्य उसका मंडन करता है। तो एक बार वो जो कर्मा से, जैसे हमारे राज त्रिखा मैडम जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि व्यास भाष्य के कर्माशय परक जो 5-7 समझ में नहीं आते हैं तो कभी करते हैं। अभी तो प्रासंगिक विषय है कि हमें सांख्य दर्शन को पूरा करना है, लेकिन जब हमें लगेगा कि हाँ यहाँ कर्माशय प्रकरण उठाना चाहिए तो उठाएंगे। तो अब 38 सूत्र पे आते हैं। सूत्र कहता है करणम त्रयोदशविध मबांतर भेदात। करणम, करण का मतलब है, ऊपर 36 में करण की चर्चा हुई। करण यानी साधन, उसको कारण हम नहीं कह सकते। कारण अलग है, करण अलग है। कुठार करण है और वृक्ष छेदन उससे होता है। तो करण का मतलब साधन है। तो करणम त्रयोदश विधम, ये जो संधियां हैं ये हट जाने से विधम होगा। तो जो करण है वो 13 प्रकार के होते हैं और अवांतर भेदात, और 13 प्रकार के कैसे ना, उनके भेद और उपभेद को मिला देने से, भेद और अवांतर भेद यानी उपभेद को मिला देने से ये 13 प्रकार के करण हो जाते हैं। तो आत्मा के होते हैं, साधन होते हैं, इनकी सहायता से आत्मा 2 प्रकार के कार्य करती है। एक तो अपनी प्रतिक्रिया पूरे शरीर तक वो पहुंचाती है और दूसरा कार्य ये है कि बाहरी विषयों को सूक्ष्म बना करके आत्मा समझती है, ज्ञान प्राप्त करती है। योग दर्शन का एक प्रकरण आता है
कि जब जब अंतःकरण में विचार उठते हैं तब तब आत्मा उस विचार को जानती है। तो इसलिए अंतःकरण के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकारों के साथ आत्मा का घनिष्ठ संबंध है, और उन्हीं के कारण गौण संबंध से आत्मा ये ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से जुड़ी रहती है। लेकिन आत्मा का तो संबंध अंतःकरण से है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से। अब देखते हैं करणम त्रयोदश विधम। तो टीका देखिए, जो हमने जगदीश्वरानंद की टीका भेजी है, बाह्य आभ्यंतर भेद से उन्होंने उसको खोला, बाह्य करण और आभ्यंतरीण करण, इस भेद से। तो देखा कि जो बाह्य इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये सारी बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं, ये 10 हो गई। और फिर 3 कौन है ना, महतत्व, सृष्टि में जो महतत्व था वो बुद्धि, जो अहंकार था जीवात्मा अहंकार है, और जो मन है जिससे अहंकारिक सृष्टि का निर्माण होता है, जो सभी इंद्रियों, दोनों इंद्रियों में प्रमुख है, उभयात्मक मन था, तो उसको उभय इंद्रिय कह करके एक माना गया। तो दोनों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को परिचालित करने वाला मन, दोनों इंद्रियां 5 5 10, मन 1 11, महतत्व से बुद्धि, और अहंकारिक सृष्टि जिससे बनी थी तो वह अहंकार तत्व। तो इस तरह सब मिलकर के ये 13 पदार्थ बने, और चित्त को स्थापित करने के लिए कोई साधन ही नहीं है। तो फिर चित्त की चर्चा होगी आपको किसमें, 43 में एक बार फिर चित्त की चर्चा होगी। यहाँ अगर चित्त का प्रकरण उठता है तो बुद्धि में चित्त को अंतर्भावित कर दिया गया, इस तरह आपको समझना चाहिए। लेकिन चित्त का प्रकरण यहाँ अवसर सिद्धांत के हिसाब से अवसर नहीं था, तो इसलिए चित्त को पृथक से इन्होंने माना नहीं है। लेकिन गौण रूप से माना है, वृत्तयः पंचतयः, ये बुद्धि की वृत्तियां नहीं है, चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त कहाँ है ना, बुद्धि के अंदर समाविष्ट है, बुद्धि का एक भेद है। तो फिर इस तरह बुद्धि में भी कई भेद होते हैं, प्रज्ञा होती है, बुद्धि तात्कालिक की गई, प्रज्ञा मति, फिर उसमें बुद्धि का एक भेद होता है, मेधा, फिर ऋतंभरा, आज कुछ चर्चा करते हैं, उनकी चर्चाएं भी होगी। तो इस तरह बुद्धि के भेद होंगे। तो ये कुछ प्रकरण अध्ययन के योग्य हैं जो आज आने वाले हैं, उनके हाईलाइट से आपने देख ली। अब देखते हैं करण को 13 कहा और सिद्धांत के अनुकूल ही कथन हुआ। अब कहते हैं कोई 39 में कुछ विशेष नहीं है, केवल उसी को रिपीट कर रहे हैं। इंद्रियेषु साधकतमत्व योगात् कुठारवत्, इंद्रियेषु इंद्रियों में साधकतमत्व योगात्, जैसे तम प्रत्यय जहां लगता है तम, अतिशय अर्थ वहां होता है, जैसे उत्तम, अतिशय रूप से उन्नत उत्कृष्ट। तो इस नरोत्तम मनुष्यों में अतिशय रूप से उत्तम, तो उसी तरह साधकतम, साधक साधन को कहते हैं। तो तम अतिशय अर्थ में है, तो अतिशय अर्थ में जो अतिशय रूप से जो साधक है वह उस साधकत्व का व्यवहार इंद्रियेषु भवति। तो इंद्रियेषु इंद्रियों में साधकतमत्व, अतिशय कार्य को साधन करने के साधन का योग होने से, साधन का व्यवहार होने से इंद्रियों को हम क्या कहते हैं ना, साधन कहते हैं, इंद्रियों को करण कहते हैं। प्रश्न तो उठा, इंद्रियों को करण क्यों कहेंगे ना, इसलिए कहेंगे कि साधकतम इंद्रिय है। और उदाहरण देते हैं कुठारवत, जैसे कुल्हाड़ी। तो आपको वृक्ष काटना है, तो वृक्ष काटने में बहुत से साधन हैं, लेकिन कारगर साधन, जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी उन दिनों कारगर साधन कुल्हाड़ी थी। तो उस हिसाब से इन्होंने कहा, आज की दृष्टि से देखा जाए, आज तो
ऐसे मशीन है कि दिखाते ही पेड़ कट के अलग हो जाती है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्थ ये निकलेगा कि अत्यंत वृक्षीय छेदन में अत्यंत साधकतम जो है वह है कुठार। तो उस तरह कार्य साधन में जो अत्यंत साधकतम है, अतिशय जो सहयोगी साधन है, वह है इंद्रिय। और किसके? न आत्मा के। तो आत्मा के कार्य साधन में अत्यंत साधकतम होने के कारण, अतिशय रूप से साधन का कार्य करने के कारण इंद्रियों को हम करण कहते हैं। और किसके करण है, किसके साधन है? आत्मा के सब साधन होते हैं। इस तरह वही पूर्व कथन रहा, कोई विशेष इसमें नहीं है। तो आगे फिर कहते हैं 40 नंबर सूत्र में कुछ विशेष है। द्वयोः प्रधानम, द्वयोः बाह्याभ्यंतर इंद्रियोः, बाह्य और आभ्यंतर दोनों इंद्रियों में। आभ्यंतर इंद्रिय अभी 3 सिद्धांत में है और बाह्य जो है 10 है। तो बाह्य और आभ्यंतर इन दोनों में वह अंदर जो है वो 2 मानिए, अभी मन को अलग से कहेगा वो, और बाहर जो है वो 10 मानिए। इन 12 इंद्रिय घटकों में 13 माने, जो को आपको मानना है माने। मन तो उभय इंद्रिय है, मन कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। तो कहते हैं इन दोनों में प्रधानम मनः, जो ओ की मात्रा है, जब संधियां हटेगी, अर्थ करते वक्त संधियां हटाते हैं तो मनः हो जाएगा। मनः नपुंसक शब्द है। द्वयोः इंद्रियोः प्रधानम मनः, मन प्रधान होता है दोनों इंद्रियों में, और मन जिसमें लग जाए वही कार्य होता है, जिसमें न लगे वो कार्य होगा ही नहीं। अगर आज दर्शन कक्षा में आपके मन लगा हुआ है तो निश्चित रूप से समझ में आने वाला है, नहीं तो केवल आपकी उपस्थिति होगी, मन तो और कहीं घूमता रहा होगा। तो ये समझ लेना चाहिए, यही कहना चाहता है कि दोनों इंद्रियों में मन को प्रमुखता प्राप्त है। तो इसलिए मन महत्वपूर्ण है। और मन परक तो हमारे बड़े सूक्त मिलते हैं वेदों में। एक तो कहा यदजिरम जविष्टन सुसारथिर अश्वान्यवयन मनुष्यान्ने नीयते भीषु भीर्वाजिन इव हृदय प्रतिष्ठम, मन हृदय में प्रतिष्ठित है। यत अजिरम, वो जीर्ण नहीं होता है। हृदय प्रतिष्ठम जद जिरम जविष्ठम, वो युवा है। तो एक मंत्र में तो अमृतम कह दिया, मन मरने वाला नहीं है। तो तात्पर्य ये है, मन तो प्राकृतिक तत्व है, ये अहंकारिक तत्व है, और वो तो प्रकृति में विलीन हो जाना है। लेकिन ऐसा कथन क्यों? उत्कर्ष की वृद्धि के लिए ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोग नहीं समझ पाते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग, विवाद खड़ा करते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है कि सिद्धत्वे ध्यवसायस्यातिशयोक्तिर निगद्यते। यहाँ अलका शर्मा जी साहित्य की वो समझ जाएगी। क्या है कि आपने लक्ष्य को बढ़िया ढंग से डिफाइन करने के लिए आप कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। चंद्रमा कैसी है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें अप्लाई करिए। चंद्रमा ऐसी है कि चंद्रमा जो है कलंक युक्त एक पिंड है, लेकिन महिला का मुख कलंक युक्त नहीं है। महिला का मुख चंद्रमा से भी बढ़ करके है। चंद्र में कलंक है, महिला के मुख में व्रण नहीं है। देखिए कितना हद तक चला गया ये कथन। तो उसी तरह अतिशयोक्ति होता है। हनुमान कैसा है ना, उसके रोम रोम में पर्वत उठा के वो उड़ जाता है। ये निरर्थक कथन नहीं है, इस अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान को विशेषता देने के लिए इस तरह कथन किया जाता है। संख्या दर्शन कैसे लगता है? ऐसा लगता है कि अमृत, अमृत थोड़ी है। तो बोलने वाला कैसा है? वो तो पहुंचे हुए संत हैं। तो ये सारे अतिशयोक्ति अलंकार का कथन है। इसका रहस्य थोड़ा सा निकलता है, किसी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसे कथन करते हैं। तो यहाँ क्या है कि तो दोनों में मन की प्रधानता है, और मन को हमारे शास्त्र में विशेष स्थान दिया गया है। और मन आखिर में मुक्ति लोक में आपकी एंट्री हुई, और उससे पहले मन आदि अंतःकरण आपसे निवृत्त हुआ।
तो इस तरह मन का बहुत बड़ा मतलब स्रोत होता है, पकड़, बहुत बड़ी पकड़ होती है हमारे व्यक्तित्व में। लोकवद भृत्य वर्गेषु, बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे भृत्य वर्गेषु, लोकवद, लोक में जैसे, बत यानी जैसे अर्थ में प्रयोग है। भृत्य वर्गों में, जैसे लोक में देखा जाता है कि बहुत से नौकर हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। 4-5 व्यक्ति एक कमरे में रख दीजिए या 2-3 व्यक्ति रख दीजिए, आपस में लड़ झड़ करके परेशान रहेंगे, लेकिन मालिक उसके पीछे लगा रहता है कि कौन लड़ता है बताओ, जो लड़ेगा भगवान की कसम में कल नौकरी से निकाल दूंगा। अब उतने में वो शांत हो जाएंगे, आपके सारे नौकर चाकर। तो जैसे वो जानता है ट्रिक, इतने लोगों को रखना कितना खतरा होता है, तो उसी तरह ये मन सब जानता है कि किस इंद्रियों को कहाँ प्रवृत्त करना है, और मन को सपट करती है बुद्धि। मन में विचार उठता है, बुद्धि से वो विचार संग्रह करता है, करूं या न करूं। जैसे पति और पत्नी, शास्त्र में कहा गया दोनों की सहमति से कार्य होना चाहिए। आज तो पुरुष प्रधान समाज है, पत्नी से पूछता ही नहीं है, इसलिए समस्याएं होती है। लेकिन अगर पूछ के कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और घर में प्रसन्नता बनी रहती है। तो इसलिए द्वयोः प्रधानम मनः, दोनों में मन प्रधान है। जैसे भृत्य वर्ग में स्वामी होता है, मालिक होता है, और वो नियंत्रण करता है, तो मन इस तरह सबको नियंत्रण करता है। अगर सात्विक भोजन होगा, वातावरण आपका अनुकूल होगा और विद्या से प्रेरित होंगे, तो आपके मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। और दुख और जो अपमान, ग्लानि कई बार होता है, हमें अपमान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो उसको हम है ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कई बार लोगों की समझ नहीं होती है, हम पे बरस पड़ते हैं, हाँ, तो उसको मन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो सत्यता है वो हमेशा ही सत्य बना रहता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, कई बार न करते हुए भी कोई आरोप लगाता है, उसको अंदर न रखिए, उसको मानसिक स्तर से हल्का कर दीजिए कि मैं तो इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, आरोप लगाया गया है, आरोप मेरे लिए विचारणीय विषय नहीं। तब आप प्रसन्नता के साथ व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो विचार आएगा। हमारे सेवक की बात तो मैं कई बार कहता हूं कि अरे अच्छा करें तो भी डांट, बुरा करें तो भी डांट, तो फिर अच्छा ही करें क्यों। तो इस तरह की वृत्ति मन में न लाइए। अगर अच्छा ही करके आप डांट खाते हैं तो हटा दीजिए, अज्ञानी कह करके उस प्रकरण को भूलने की कोशिश करें। और पहले बार नहीं होगा, दूसरे बार नहीं होगा, जैसे हम लोग गुजरते हैं स्थितियों में, तो हम लोग इसको टैकल कर लेते हैं कि वास्तविक रूप से ये मेरे अंतःकरण का विषय नहीं होना चाहिए। इस तरह उसको हटा दीजिए, तब जाके आनंद मिलेगा। और साधना का एक क्षेत्र है, स्तर है, इस तरह आपको समझनी चाहिए। आगे देखते हैं 41वां, अव्यभिचारात। अव्यभिचारात, व्यभिचार का मतलब है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, न मानना। और अव्यभिचार, उल्लंघन न करना और इसका निषेध न करना। अव्यभिचारात, मन ही दोनों इंद्रियों में प्रधान है। जैसे भृत्य वर्ग में उसका मालिक प्रधान होता है, इस सिद्धांत का कोई भी व्यभिचार नहीं देखा जाता है। शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में कहीं भी इस तरह उल्लेख नहीं है कि ऊपर जो सिद्धांत बताया गया है, इस सिद्धांत का विरोध कोई तर्क हो, कोई युक्ति हो, प्रमाण हो। तो इसलिए मन महत्वपूर्ण एक अंग है, अवयव है, और मन को आप नियंत्रण में रख सकते हैं। और मन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाना है। तो इसलिए शास्त्र कहता है ये मन एक महत्वपूर्ण अवयव है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो मन की बात करके अब फिर अगली बात करता है, तथा शेष संस्काराधारत्वात्, धारत्वात्, तथा शेष संस्काराधारत्वात्। यहाँ टीकाकार कुछ तो मानते हैं कि यहाँ मन की चर्चा है, क्योंकि बुद्धि नहीं है। कुछ टीकाकार इस तरह टिप्पणियां करते हैं, जैसे हमारे ब्रह्म मुनि जी हैं, तो वो उसी पे अड़े रहते हैं, यहाँ मन की चर्चा है। लेकिन यहाँ क्या है कि सूत्र के अनुवृत्ति, सूत्र की अनुवृत्ति होती है,
और जहां जो प्रसंग है उसको ले लिया जाता है। योग दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन तर्क देता है कि बुद्धि के अंदर बुद्धि रूपी जो वृत्ति है व बुद्धि रूपी जो अंतःकरण है उसी के अंदर सारे संस्कार होते हैं, और सभी जो ज्ञान है सारा वही संग्रहित होता है। तो इसलिए संस्कार की जब बात आई, जो विविध शास्त्र पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं कि संस्कार का स्थान कहाँ है ना, बुद्धि में। बुध ज्ञान, ये सभी ज्ञानजन्य संस्कार का आधार स्थल है। तो इसलिए इस न्याय से, योग दर्शन के अनुरोध से अब हम मजबूरन बुद्धि की अनुवृत्ति, जो बुद्धि बहुत पहले पढ़ी गई थी, उसकी अनुवृत्ति कर लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? तथा शेष, तथा और भी, तथा यानी और भी, अशेष संस्कार आधारत्वात्, अशेष, शेष यानी समाप्ति, अशेष यानी जिनकी समाप्ति अभी नहीं देखी गई है। तो ऐसे अशेष यानी असंख्य संस्कारों का आधार होने से अब क्या करना, बुद्धि को इधर लगाएंगे। बुद्धि सब कारणों में प्रधान है। मन की तो प्रधानता हो गई, मन के बारे में सारा कथन हो जाने के बाद अब बुद्धि का कथन हो रहा है। तो इसलिए बुद्धि की ही प्रमुख भूमिका है, इसमें सारे संस्कार एकत्रित रहते हैं। तो इसमें योग दर्शन में एक प्रकरण आता है कि एक संस्कार से, एक ही गलत संस्कार से हमें एक जन्म मिलता है, या एक ही गलत संस्कारों से जन्म मिलते हैं। फिर प्रश्न उलट करके पूछता है कि अनेक संस्कारों के कारण से हमें एक जन्म मिलता है, या अनेक संस्कारों के कारण से हमें अनेक जन्म मिलता है। फिर उसका समाधान, सबका निराकरण करके कहते हैं अशेष संस्कारों के कारण से हमें एक जन्म मिलता है। यानी बहुत संस्कार हमारे पड़े हुए हैं कर्माशय में, और इस जन्म के संस्कार कर्माशय में जाएंगे, फिर ऊपर नीचे उसमें होगा। इस जन्म में अच्छे भी थोड़े हैं, बुरे भी बहुत हैं, तो अब वहां भी बहुत संस्कार और अच्छे संस्कार बराबरी में है। तो थोड़े अच्छे निकलेंगे और थोड़े बुरे इसमें से निकलेंगे। तो जो अच्छे संस्कार हमारे इस जन्म में कमी रहे, तो उस कर्माशय में पड़े जो संस्कार है तो उनमें से अच्छे थोड़े निकलेंगे। और तो इस तरह कर्माशय में बैलेंस उधर बना रहेगा, हमारा जन्म भी उसी हिसाब से निर्धारित होगा, और कर्माशय हमेशा बराबर बना रहता है। और आपके कर्माशय बराबर हो जाने के बाद जितने अच्छे जितने बुरे संस्कार हैं वह एक जन्म का स्वरूप लेगा, प्रारब्ध कर्म का स्वरूप लेगा, उस हिसाब से आपका जन्म होगा। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कर्माशय पाप पुण्य के बराबर स्टेजेस में है। हम बिगाड़ते हैं इस जन्म के संस्कार को, ये सारे संस्कार वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के बाद सबका असंतुलन संतुलन होगा। फिर उस हिसाब से उस कर्माशय से तो पहले बराबर ही थे, लेकिन ये अच्छे बुरे जाने के कारण क्या होगा कि एकता फिर उनमें एकता बैठानी पड़ेगी कि अच्छे अगर ज्यादा संस्कार हैं तो बुरे कम संस्कार उसमें से कर्माशय से आएंगे, अगर बुरे संस्कार ज्यादा हैं तो अच्छे संस्कार कम आएंगे। तो इस हिसाब से तो बुरे अच्छे जो संस्कार हमारे गए हैं, कर्माशय में संतुलन है, हमारे किए गए संस्कारों में संतुलन नहीं है। तो आप कहेंगे कि जो असंतुलन संस्कार है वही मिल जाए, ये बात नहीं है। एक जन्म के लिए कितने अच्छे चाहिए, कितने बुरे चाहिए, और उस समय के माँ बाप के अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो देखा जाएगा कि इस परिवार में जाए तो इतने अच्छे संस्कार और इतने बुरे संस्कार इसको मिलने चाहिए। उस हिसाब से कर्माशय आपका प्रारब्ध बन जाएगा, कर्माशय जो संचित कर्माशय बराबरी में रहेगा, फिर हमारी यात्रा चलेगी। तो इस तरह ये कर्माशय का एक प्रकरण योग दर्शन का, इसको पढ़ते हैं, मन में एक विचार है, राजत्रिका मैडम जी ने कहा था, इससे और विषय भी बढ़िया आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं। तो तथा शेष संस्कार आधारत्वात् बुद्धि
बुद्धि, इस तरह बुद्धि का निर्णय होता है। बुद्धि में अशेष संस्कार बुद्धि में सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह फिर कहते हैं स्मृति अनुमानाच। अब इसको मजबूरी में एक सिद्धांत मानना पड़ा, किसको? हमारे कपिल जी को, क्योंकि उन्होंने चित्त को तो माना ही नहीं। तो फिर कहते हैं ये बुद्धि के अंदर एक भेद है जिसमें स्मृति चिति ज्ञाने, चित्त जो है ज्ञान से बनता है, तो ज्ञान स्मृतियां आती हैं। तो ये कहते हैं स्मृति अनुमानाच, स्मृतियां जो सारी स्मृतियां हैं जो संस्कार के रूप में है, और जो हमारे अनुभूतियां हैं, अनुभव है, विचार है, भावना है, भावना है जिसे हम चित्त वृत्तियां कहते हैं, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? न अनुमानाच, अनुमान के ज्ञान से इसी बुद्धि में ही ये विद्यमान रहती हैं। यानी बुद्धि का यहाँ भेद कर दिया गया कि बुद्धि के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसमें चित्त तो नहीं कहा, लेकिन उस पार्ट में सारी स्मृतियां, सारे विचार, सारी भावनाएं, सारी वृत्तियां, सारे अनुभव वहां स्टोर होते हैं। तो इस तरह उन्होंने बुद्धि को बहुत बड़ा स्थान दिया है यहाँ। लेकिन जो ब्रह्म मुनि जी है वो अड़े रहते हैं, ये मन को सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बुद्धि का उल्लेख नहीं है। लेकिन योग दर्शन की सहारे से इस तरह हम अर्थ कर सकते हैं कि मन तो संकल्प विकल्पात्मक है, लेकिन वास्तविक जो कार्य करने वाली होती है वो बुद्धि होती है। तो इस तरह ये कथन हो गया। अब 44 नंबर सूत्र पे आते हैं। इस सूत्र में कहा गया संभवित संभवेन न स्वतः, संभवेन न स्वतः, इसको तोड़ दीजिए, संभवित न स्वतः। स्वतः करणों की प्रवृत्ति स्वतः संभव नहीं है। करण यानी साधन, किसके साधन? आत्मा के साधन। वो कौन है? ना बाह्य करण और आंतरिक करण, बाहरी इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां। तो कहते हैं संभवित न स्वतः, करणों की प्रवृत्ति स्वतः संभव नहीं है। करण स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। और क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये जड़ है, अचेतन है। तो अचेतन स्वयं कुछ नहीं कर सकता, भले ही ये आंतरिक करण हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो। तो ये एक सिस्टम से काम करते हैं। जीवात्मा से इनको ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने के कारण ये अपनी क्रियाएं करती हैं। और जिस समय शरीर होता है इनके पास, सारा कुछ उसी समय होता है। लेकिन शरीर जब समाप्त हो जाता है, उसी जीवात्मा में चिपक जाते हैं करण, और उस समय इनका कोई क्रियान्वयन नहीं होता है, इनकी कोई क्रियाएं नहीं होती है। फिर जीवात्मा की यात्रा जिस जिस शरीर में होती है, तो वहां इनकी यात्रा भी लगी रहती है। तो इस तरह एक शरीर मिलने पर ये करण जीवात्मा से शक्ति प्राप्त करके अपना व्यवहार सिद्ध करते हैं। तो इस तरह एक प्रश्न विद्वान लोग पूछा करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, यहाँ तो मन की स्तुति है, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, यानी मन से कोई ऋषि कह रहे हैं मन, तो शिव संकल्प वाला हो जा। अचेतन को अगर कोई कहे कि कुलाड़ी को कहे कुलाड़ी तू मुझे मत मारो, तलवार को कोई कहे हे तलवार तू मुझे मत मारो, तो जैसे निरर्थक है, तो ऐसा कथन यहाँ भी निरर्थक है। तो इसका समाधान यही है कि यहाँ मन की स्तुति नहीं है, यहाँ तो ईश्वर की स्तुति है। हम तो जो वैदिक परंपरा के लोग हैं, हर बात पे ईश्वर को उसमें जोड़ते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा ये जो अबोध मन है वो कल्याणमय संकल्प करने वाला बन जाए। हमें मन से कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, कुछ नहीं, मन से हमारा विवाद नहीं, हमारा तो संबंध ईश्वर से है। कितना बढ़िया है, त्रिविध शांति का मैंने आज अर्थ किया। हे परमपिता, जो अशांत और दुख देने वाले ये त्रिविध कष्ट है, उन कष्टों को तुम शांत करो ताकि हम कल्याणकारी मार्ग पे चल सके।
इसलिए 3 बार शांति का पाठ करते हैं। हम तो हर पंक्ति में ईश्वर को ही ढूंढते हैं, लेकिन आजकल जो समीक्षाएं होती है, मैं भी उस समीक्षा में बैठता हूं, लेकिन वो निश्चित रूप से उटपटांग सी समीक्षाएं होती है, तत्वतः उसमें जो बड़े रहस्य होते हैं छिप जाते हैं। तो इस तरह समीक्षाओं को बदलना चाहिए, लेकिन समीक्षा करने वाले भी तो वैदिक हो, आर्ष साहित्य के अध्येता हो। हाँ, एक बढ़िया समीक्षा हुई। हाँ, तो जो विदुषी बोल रही थी, उनका कथन था कि किस तरह हमारे वैदिक काल में ऋषि कह रहे हैं भवन कैसे होता था, पहला भवन कैसे होता था, दूसरा भवन कैसे होता था, अंदर कैसे लोग रहते थे। इस तरह एक चर्चा चली, लेकिन उसका जो पक्ष है, आर्ष पक्ष, वह नहीं है। वो किसी भवन की चर्चा नहीं कर रहा है, ऋषि को किसी भवन की चर्चा करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि वह था कि मनुष्य के कल्याण के लिए एक वैदिक कालीन रात्रि का स्वरूप स्पष्ट करना था कि गहरी रात में अगर तुम घूमोगे तो उस तरह हमारी चर्चा में कभी वेद संस्थान में जो गोष्ठियां होती है, ये जो ऑनलाइन उसमें जुड़ी है, तो उसमें चर्चा कितनी बढ़िया चर्चा है। रात में तुम घूमोगे तो सबसे पहले कुत्ते का शिकार होगे, कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, तो इसलिए रात में घुमा मत करो, ऋषि कहते हैं। फिर क्या कहते हैं ऋषि कि चोर हो या तस्कर हो, जो छिपके चोरी करता है वो चोर है, जो तस्कर है, जो जबरदस्त अपने सेना बल लेकर के हमला करता है धनिकों पर, वो तस्कर है। दोनों के लिए कुत्ता भी खतरा है। और फिर कहता है तू अगर धार्मिक है तो भी रात में घुमा मत करो, क्योंकि वहां भी खतरा है, धार्मिकों को भी कुत्ता नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर कहता है कि सबसे पहले सो जाने वाले व्यक्तियों में कौन है? माँ बाप और जो आपके गृहपालित पशु हैं वो सब सो जाते हैं। इसके बाद गृहकर्ता सोता है, इसके बाद सेवक आदि सोते हैं, उसके बाद जो कन्याएं हैं आखिर में सोती हैं, उनको थोड़ी स्वतंत्रता भी दो, वो हंसी मजाक करती हैं। स्त्री पुण्य गंधास्ते, थोड़ा प्रसाधन वो लगाती हैं। तो इस तरह वो प्रार्थना करते करते आखिर में कहते हैं, हे परम पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो जल्दी सो जाए और स्वस्थ बलिष्ठ शरीर धारण करें। ऋषि का वास्तविक अभिप्राय यही, ऋषि का अभिप्राय ये नहीं पहला कमरा है, दूसरा कमरा है, पांचवा कमरा है, छठा कमरा है, इस तरह व्याख्यान नहीं होने चाहिए। लेकिन व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले को भी सोचना चाहिए, थोड़े आर्ष मान्यता पे व्याख्यान हो, लोगों को लाभ मिले। लेकिन जो वैदिक सिद्धांत पे लिखने वाले भाष्यकार होते हैं, उन्होंने तो बिगाड़ रखा है, उन्हीं को पढ़ करके जो विचार उठते हैं वही प्रस्तुतिकरण होता। तो इस तरह सारी परंपराएं हमारी बिगड़ती जा रही है। आगे देखते हैं। तो संभव न स्वतः, करणों की प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती और ये अचेतन है, और जीवात्मा से शक्ति प्राप्त करके ये कर्ण चलते हैं, और एक सिस्टम बना हुआ है, शरीर मिला तो कर्ण चलेंगे। इनके लिए ऊर्जा कहां से? ना जीवात्मा से, और ये कर्ण प्रेजेंटेशन करके ऊर्जा संग्रह करेंगे। इस तरह इनका चलता है, व्यवहार चलता है। 45 नंबर पे चलते हैं। आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात्, आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात्। कहते हैं फिर अभी तो मन को आपने प्रमुख कहा था, अभी बुद्धि को भी प्रमुख कह दिया, अब फिर और आगे चल करके और किसी को प्रमुख कहेंगे, तो हम तो संदेह में रहते हैं मन प्रमुख है या बुद्धि प्रमुख है। तो अब इस शंका का समाधान करते हैं। आपेक्षिको गुण प्रधान भाव, यानी गुण प्रधान भाव आपेक्षिक, अपेक्षा के अनुसार जिसकी जिस समय बड़ी भूमिका है वह प्रधान है। ऐसी नहीं कि दोनों के प्रधान कह देने के बाद, सभी 13 करणों में दोनों की प्रधानता कह देने के बाद फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सभी इंद्रियां महत्वपूर्ण है और गुण प्रधान भाव, इनमें गुण यानी गौण, प्रधान यानी मुख्य, गौण मुख्य का कथन आपेक्षिक, अपेक्षा की दृष्टि से है। अगर एक बढ़िया वस्तु दिख रही है
तो उसका सौंदर्य का वास्तविक श्रेय किसको प्राप्त है? नेत्र को प्राप्त है। नेत्र देख रहा है उसको, तो इसलिए उस समय नेत्र प्रमुख है और नेत्र से ज्ञान गृहीत होकर के मन तक आना है। तो इसलिए ये कहते हैं, इसी तरह आप अनुमान कर लीजिए, जिस समय जिसकी प्रधानता है, बढ़िया स्वाद है, चटनी बढ़िया आपकी बनी है, तो इस समय नेत्र की प्रमुखता नहीं, वास्तविक जो स्वाद पहुंचा रहा है वो जीवा, वो प्रमुख है। तो इस तरह कहते हैं दोनों में 13 करणों में दोनों प्रमुख होने पर भी सभी प्रमुख हो सकते हैं और सभी का गुण यानी गौण कथन हो सकता है, सभी का प्रधान कथन हो सकता है। अपेक्षा की दृष्टि से जिस समय जिस इंद्रिय की उपयोगिता ज्यादा है उस हिसाब से आप इनका अनुमान कर लें। फिर भी एक सिस्टम तो बनना चाहिए। कैसे कहते हैं, देखिए उदाहरण देते हैं, क्रिया विशेषात, एक विशेष क्रिया इनमें होनी चाहिए। जैसे मोदी साहब जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज कर्मचारी जो इनके करीबी है, जो उनके हित चाहते हैं और जिनकी नियुक्ति उनके हित के लिए है, तो उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो बाकी हम भी चाहते हैं कि वो दीर्घजीवी रहें, हमारी भी भूमिका होती है, लेकिन उन राजपुरुषों की भूमिका से हमारी भूमिका न्यून है। हमारे पास कोई साधन नहीं है बचाव के लिए, कोई हमारे पास औजार नहीं है कि हम मोदी साहब की रक्षा कर सकें, लेकिन जो राजपुरुष उनके साथ जाते हैं वो प्रमुख है। उस तरह सभी प्रमुख होने पर भी इंद्रियां, मन और बुद्धि विशेष क्रिया के जनक होने के कारण ये प्रमुख मानी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इंद्रियां न्यून है, गौण है, ऐसा कथन नहीं है। सभी का स्थान है और सभी की इसमें सहायता होती है और सभी का सहयोग होता है। लेकिन क्रिया विशेष के लिए इनमें गुण प्रधान का कथन होता है और विशेष रूप से क्रिया विशेष का कथन हो तो मन और बुद्धि ये दोनों प्रथम स्थान को प्राप्त करते हैं। इस तरह इसका कथन है। इसके जो स्वामी जी ने भाष्य लिखा थोड़ा आगे पीछे कहीं हो गया है, इसको आप इस दृष्टि से समझ लेना। 46 नंबर देखिए, तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टालोकवत्, तत्कर्मार्जितत्वात् तस्य कर्मार्जितत्वात् तस्य आत्मनः कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टालोकवत्। क्या बढ़िया कथन कहा। अगर इंद्रियां 13 आपने बता दी, कर्ण 13 हैं, लेकिन कईयों के कई इंद्रियां नहीं होती है, विकल इंद्रिय वाले होते हैं, नेत्र नहीं है, कईयों के कान नहीं होते हैं, कईयों की वाणियां स्फुरित नहीं होती हैं, और कईयों के सब कुछ होने पर भी मन काम नहीं करता, मन इधर भागता उधर भागता, कब बोला था नहीं बोला था, इस तरह की स्थितियां होती है। तो ऐसा क्यों, एक प्रश्न उठा करके माता जी ने रखा, तो उसका समाधान करते हैं। तत्कर्मार्जितत्वात्, आत्मा के अर्जित कर्मानुसार ही फल होता है। जैसा हमने कर्म किया है मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन हमने इस कर्ण इंद्रिय का बड़ा दुरुपयोग किया पिछले जन्मों में, तो इसलिए ये कर्म जो कर्ण इंद्रिय जन्म से ही विकल हो गया, यानी विकलांग को प्राप्त हो गया। तो ये कर्ण इंद्रिय हमारा तो है, गोलक के रूप में है, लेकिन आंतरिक जो इंद्रिय वो फंक्शन नहीं कर रही है। रूप से कर्मानुसार इंद्रियों की प्राप्ति होती है और उस हिसाब से कई लोग गूंगा होते हैं, कई लोग अंधे भी होते हैं, और अंधों को देख के आपको लगता है इसके पीछे क्या कारण है, कहीं जेनेटिक रिलेशन हो, कुछ हो, कहीं माँ बाप की गलती हो। ये सब गौण कथन है। ऐसा नहीं कि माँ बाप की गलती नहीं है, या ऐसा नहीं कि जेनेटिक रिलेशन इसमें कारण नहीं है, लेकिन इन कारणों के अतिरिक्त जो सूक्ष्म कारण है, तत्कर्मार्जितत्वात्, जैसा कर्म हमारा अर्जन में है तो उस हिसाब से इंद्रियां हमें मिल जाती है। तदर्थम अभिचेष्टा, कि इन इंद्रियों के साथ आप रह करके व्यवहार करो। एक बढ़िया संस्कृत विद्वान रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनकी अभी मृत्यु हो गई। वो अंधे रहे और अंधा होते हुए भी उन्होंने बढ़िया अध्ययन किया, प्रोफेसर बने, और फिर एक अंधी महिला से उनका विवाह हुआ और घर चलाए। लेकिन चोर तो मौके परस्त होते हैं,
तो किसी अवसर पे पता लगा और उनको देख रहे थे और रात को पुरुष को कत्ल करके जो पैसा जेवर जो कुछ था वो सब ले गए। तो इस तरह इनकी मृत्यु हुई। चित्रकूट में देखेंगे एक तुलसीदास करके बड़े संत हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया और लेकिन अंधे हैं, और कोई नेपाली संत रह करके इनको पढ़ाया। एक बार मेरे से भी मुलाकात हुई, बढ़िया संस्कृत उच्च कोटि के बोलते हैं, विद्वान है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की कर्म की त्रुटि रही। तत्कर्मार्जितत्वात् यानी आत्मा के द्वारा अर्जित कर्म के हिसाब से ये इंद्रियां मिलती हैं, शरीर मिलता है। किसी का शरीर बौना है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का शरीर होने पर भी उस शरीर में जान नहीं है, कोई पतला है, दुबला है। ये सब कर्मानुसार है और ईश्वर जानता है कि इस तरह शरीर बना करके क्या सिद्ध करना चाहता। लेकिन हमें तो ईश्वरीय व्यवस्था कह करके प्रशिशम यस्य देवा उपासते प्रशिशम यस्य देवा, सारे देवता लोग जिसका प्रशासन मथानत होकर के स्वीकार करते हैं, तो उस तरह हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर इतनी स्वीकरण हमारे ओर से इतना होता है, मन हमारा पवित्र होगा, सिद्धांत कुछ भी हो, डीएनए इसमें प्रॉब्लम हो या माँ बाप की गलती हो, कुछ भी हो, हमें मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें मान लेना चाहिए कि हमारे पूर्वार्जित कर्म के कारण इस तरह शरीर मिला है, इस तरह इंद्रियां विकृत हो गई हैं। तो इस तरह भावना बना करके चलने से निश्चित रूप से हमारे कर्म सुधरते जाएंगे, ईश्वर के प्रति निष्ठा बनती चली जाएगी। ये इनका निर्देश है। आगे देखते हैं 47 में, समान कर्म योगे प्राधान्यम, नहीं इसमें और ऊपर रह गया 46 में, तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत, लोक में जैसे प्रयोग होता है, जिसने मेहनत करके पैसा दे के गाड़ी खरीदी तो वही तो गाड़ी चला पाता है, दूसरा थोड़ी चला पाता है। दूसरा तो देखता रहता है, अरे इसने गाड़ी खरीद ली, अभी गाड़ी में अभी तुरंत पहुंच जाएगा, भागो भागो। तो इस तरह दूसरे लोग टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन लाभ तो जिसने मेहनत करके गाड़ी खरीदी है तो वही उसका लाभ लेता है। तो इस तरह जो जिसके कर्म होते हैं, फल उसके हिसाब से इंद्रियों के माध्यम से वो फल उसको, शारीरिक फल उसको मिलता है। अब 47 में देखते हैं, समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम। अब यहां समाधान कर दिया कि समान कर्म योगे 13 करणों में 2 करणों की प्रमुखता बताई गई थी, मन और बुद्धि, और सभी इंद्रियों को भी प्रमुखता बता दी थी कि क्रिया विशेष के कारण, अपेक्षा विशेष के कारण इंद्रिय प्रधान गौण है, फिर भी उनमें 2 प्रमुख है। अब एक बात पे अड़े रहते हैं ये आखिर में कि, या माँ के बार बार कहने पर ये इस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं कपिल कि समान कर्म योगे, पुरुष के अर्थ साधन के लिए सब करण यानी साधनों का समान होने पर भी बुद्धि है प्राधान्यम, बुद्धि की प्रधानता होती है। यानी मानव व्यक्तित्व में बुद्धि की ही प्रधानता होती है, सर्वश्रेष्ठता स्वीकार की जाती है। और फिर कहते हैं लोकवत, जैसे लोक में देखा जाता है, लोक में देखा जाता है, क्या देखा जाता है, जो अंतरंग व्यक्ति होते हैं वही नमस्कार के पात्र होते हैं, आदर के पात्र होते हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है सुरक्षा प्रदान करना, राजा को सुरक्षा देना, प्रमुख व्यक्ति को सुरक्षा देना। तो उसी तरह शरीर की सुरक्षा या आत्मा की सुरक्षा या आत्मा को भोग देना या अपवर्ग देना, ये सब बुद्धि का ही काम है। बुद्धि अगर बिगड़ैल बुद्धि है, बुद्धि अगर भ्रष्ट है, अविद्या प्रेरित है, तो निश्चित रूप से वो बुद्धि भोग दे करके आत्मा को गलत मार्ग पे डाल सकती है। और बुद्धि अगर श्रेष्ठ है और अविद्या से रहित है, निश्चित रूप से वो बुद्धि कल्याण कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि 13 कारणों में सब प्रमुख है, पहला सिद्धांत। फिर कहता है कि मन और बुद्धि इनमें से सर्वतोन्मुख रूप से प्रमुख है। फिर तीसरा भेद करता है कि बुद्धि तो मेरे विचार में माताजी सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि जैसी श्रेष्ठता कहीं नहीं है।
और बुद्धि में सारे श्रेष्ठ विचार स्टोर होते हैं। मन प्रसंग उठाता है, परिस्थिति के आने पर सारी इंद्रियां दौड़ते हैं भोग ग्रहण करने में अपने अपने विषय, और उन विषयों से मन असंतुलन होता है और मन के विचार बुद्धि ही टटोल करके निर्णय लेती है कि ये काम करना या नहीं, फिर अहंकार से इसको मोहर लगाने भेजती है। तो इसलिए बुद्धि अगर श्रेष्ठ होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छे अनुभव होंगे, तो सारा कुछ उसमें स्टोर हो करके रहेगा। ये जो आपने ये एक घंटे दिए हैं, ये सारे बुद्धि में संस्कार के रूप में विद्यमान रहेंगे। अगले जब सत्र होंगे तो ये बुद्धि निश्चित रूप से उनको टटोल करके कहेगी नहीं नहीं ऐसे सत्रों में भाग लेना चाहिए। एक सिद्धांत ग्रंथ पढ़ लेंगे, प्रवचन तो बहुत सुन लिए हैं, लेकिन प्रवचन सुनना इस तरह है कि दूसरे घर से सब्जी खाना, और जब सब्जी बना के आप खाते हैं, ज्यादा भी खा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार खा सकते हैं, स्वाद के अनुसार खा सकते हैं, स्वास्थ्य के अनुसार खा सकते हैं। सिद्धांत जब आपके हाथ में होगा तो उस समय जो आनंद है, लेकिन वो प्रवचन से वो आनंद नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि की प्रमुखता है। अब चर्चा का विषय है बुद्धि की प्रमुखता है, क्या प्रमाण है, बल्कि यहाँ प्राधान्यम लोकवत न लिख करके अगर लिख देता प्राधान्यम श्रुतिवत, तो वेदों में बुद्धि की प्रमुखता बताई गई है। देखिए क्या प्रमाण है, धियो यो नः प्रचोदयात, इसमें कुछ नहीं है। सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। सवितु देवस्य तत्वर्ण्यम भर्गः धीमहि, श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं। यह जो सविता देव क्या करें, धियो यो नः प्रचोदयात, नः धियः प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वेदों में हमें प्रमाण मिल जाता है। बहुत से लोग सविता का अर्थ करते हैं सूर्य, सविता वही सर्वस्य प्रसविता, जो सबको उत्पन्न करने वाला वो सविता। इन ग्रंथों को कभी लोग पढ़ते ही नहीं है, भाष्यकार जो बने हैं उन्हीं के चक्र में चलते रहते हैं। जब पारंपरिक ग्रंथ अध्ययन नहीं करेंगे तो सविता का अर्थ ही नहीं लगा पाएंगे कि सबको जन्म देने वाला, हमें जन्म देने वाला, आपको जन्म देने वाला, पृथ्वी को जन्म देने वाला, जिसे सूर्य कहते हैं, जिसकी स्तुति में इसका पाठ करते हैं, उसको भी जो जन्म देने वाला वो सविता। सविता वही सर्वस्य प्रसविता, सबको प्रसव करने वाले वो परमपिता का यहाँ कथन है कि उस परमपिता के श्रेष्ठ तेज, अनेक तेज हैं, लेकिन मेरे जीवन को सुधार की दिशा में ले जाने वाले जो श्रेष्ठ तेज वह जानता है, उसी श्रेष्ठ तेज का मैं ध्यान करना चाहता हूं, जिससे मेरी बुद्धि पवित्र बनती चली जाए। तो बुद्धि तात्कालिक ज्ञेया, जो तात्कालिक निर्णय होता है ये काम करना या न करना, उसको बुद्धि कहते हैं। मति रागामि गोचरा, और एक बुद्धि का एक भेद होता है मति रागामि गोचरा, यानी आगे परिणाम जिसमें विचार किया जाता है, ऐसा कर दूं तो ये लाभ होगा, ऐसा न करूं तो ये हानि होगी। तो इस तरह जिसमें विचार होता है, उसी बुद्धि के अंदर तत्काल निर्णय लेना बुद्धि है, लेकिन परिणाम की समीक्षा करके निर्णय लेना मति है। बुद्धि बदल जाती है तो बुद्धि मति में बदलता है। प्रज्ञा नवन मेष शालिनी प्रतिभा मता, जब आपके मन में नए नए विचार उठते हैं, नई नई तरीके में आपको सोचते हैं, और कुछ जीवन में और कुछ करने के स्वरूप जब उभरते हैं, तो उस समय उस ज्ञान का नाम, उस बुद्धि का नाम प्रतिभा है। तो बुद्धि में भेद देखिए, पहले बुद्धि, दूसरे मति, और तीसरा नाम उसका है प्रज्ञा। ऋतंभरा है, मेधाच ऋतंभराच यौगिकी बुद्धिरुच्यते, यौगिकी बुद्धिरुच्यते। मेधा, जब बुद्धि नितांत परिशुद्ध हो जाती है तो उस समय उसका नाम मेधा। मेधा का कथन कहाँ होता है, यम मेधा देवगणा पितरश्च उपासते, देवता लोग जिसकी उपासना करते हैं, देवता यानी विद्वान, ज्ञानी, गुणी, साधक लोग जिसकी उपासना करते हैं, वो होती है मेधा बुद्धि। यानी देवता लोग जिस बुद्धि से व्यवहार करते हैं, बड़े साधु के पास जाइए, संत के पास जाइए, जिसे आप आदर्श मानते हैं, उनसे वो कैसे बोलते हैं एक बार देखिए,
और कैसे उनका व्यवहार होता है और जो बोलते हैं उसको बिल्कुल वो पालन करते हैं। तो इस तरह जब आप प्रभावित होंगे तो समझ लेना चाहिए वो मेधा से युक्त है। बुद्धि तो वही है, लेकिन अंदर से बदलती बदलती हुई चली जाती है बुद्धि। और फिर कहते हैं मेधा रितंभरा चेती, एक रितंभरा बुद्धि, बुद्धि की जो अंतिम परिणति है उसका नाम रितंभरा। रितंभरा की परिभाषा है रितम विभर्ती रितंभरा, नास्ति अत्र विपर्यास गंधोपि। विपर्यास यानी मिथ्या ज्ञान, जिसमें मिथ्या ज्ञान की गंध नहीं होती है और निरंतर सत्य ज्ञान ही जिस बुद्धि से निश्रुत होता है, तो उस स्थिति का नाम रितंभरा। ये बहुत यौगिक स्थिति है। यौगिक स्थिति दो है, मेधा से यौगिक स्थिति होती है। साधारण व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, मति होती है, प्रज्ञा होती है। ये जो बड़े वैज्ञानिक हैं, साधु संत, प्रश्न उठता है कि इसने योगेंद्र बधवा जी ने एक पोस्ट किया था कि आधुनिक वैज्ञानिक को हम ऋषि मान सकते हैं क्या? बढ़िया उन्होंने समाधान उसका दिया है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे जो ऋषि होते हैं वैयक्तिक जीवन से भी शुद्ध होते हैं और व्यवहारिक जीवन से भी शुद्ध होते हैं। तो इनको हम ऋषि नहीं मान सकते, लेकिन एक आप्त पुरुष, आर्ष पुरुष, आप्त पुरुष मान सकते हैं। जितने हद तक इन्होंने श्रम किया है, आविष्कार किया है और मानव समाज के कल्याण के लिए जीवन का कुछ पल लगाया है, उस दृष्टि से ये आप्त पुरुष है। लेकिन ऋषि और आप्त पुरुषों में भेद है। परम आप्त पुरुष परमेश्वर है, द्वितीय कैटेगरी में हमारे ऋषि आते हैं, तृतीय कैटेगरी में वैज्ञानिक की आदि आते हैं, इंजीनियर आदि आते हैं जो समाज के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए ऋषि का कथन है कि वो वैयक्तिक जीवन से भी शुद्ध होता है और व्यवहारिक जीवन से भी शुद्ध होता है, पारमार्थिक उसका लक्ष्य होता है, तो वो ऋषि होते हैं। उन ऋषियों के पास दो तरह की बुद्धि होती है, मेधा बुद्धि और रितंभरा बुद्धि। इन बुद्धियों से व्यवहार करते हैं। और रितंभरा प्रकरण के तुरंत बाद ऋषि कहते हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। उस रितंभरा बुद्धि से भी हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। रितंभरा बुद्धि जब समाप्त होगी तो मनुष्य का जो अंतःकरण वो शिथिल हो जाएगा और ईश्वर प्रदत्त अंतःकरण से इसी बुद्धि में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि ईश्वर का साक्षात्कार होगा। तो ये बड़ी लंबी यात्रा है कि पहले बुद्धि, मति और प्रज्ञा इस स्तर पे आके वैज्ञानिक आदि बन के आपकी यात्रा हो जाए, फिर मेधा से जुड़ जाए। रितंभरा से जब जुड़ जाएंगे तब आप तो खुशबू गंध आने लगेगी, आध्यात्म की गंध। और रितंभरा बुद्धि जब शांत हो जाएगी तब फिर विकास होगा। तो इस तरह बुद्धि वही है, अंतःकरण कहीं बदलता नहीं है, कहीं नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसी के अंदर ये परिवर्तन होते रहते हैं। बचपन में जब 5 रुपए मिल जाते थे, आप जरा सोचिए, उस समय मेरे बचपन में मैंने देखा 5 पैसे जब होते थे, 5 पैसे में 3 पैसे चलते थे, 2 पैसे चलते थे, 1 पैसे चलते थे। तो उस समय 2 पैसे में सामान खरीद लेते थे, 3 पैसे छिपा लेते थे। एक समय की वो बुद्धि है, रात में नींद नहीं आती थी, 3 पैसे को क्या करना है, कल की योजना बनाते हैं, ये बड़ी बेचैनी दे रहे हैं, ये पैसे को ये खरीद लें, वो खरीद लें, वो खरीद लें। वही बुद्धि बदल गई है। 3 करोड़ रुपए भी हाथ में है तो हम इतना व्यतिव्यस्त नहीं होते हैं। बुद्धि में ही बदलाव होता रहता है, होता रहता है। आपने ग्रंथ पढ़ा, अध्ययन किया, ये इतना बुद्धि को प्यूरिफाई कर देगा तो निश्चित रूप से आप उस मेधा और रितंभरा, ये हमारी 2 मंजिल है, इन मंजिल को क्रश करके जब आगे बढ़ेंगे तब कुछ होगा। लेकिन इस सिद्धांत के रूप में केवल हम सुनते हैं, बोलने वाला भी इन स्थितियों को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन कोशिश रहती है कि बुद्धि हमारे निर्मल बन जाए। तो इसी सिद्धांत को यहाँ कपिल जी ने स्पष्ट कर दिया कि माँ जी 13 करणों में अगर प्रमुख करण कोई है वह बुद्धि है, और उसी बुद्धि के परिवर्तन हो जाने से निश्चित रूप से मनुष्य में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि मन विचार देगा और बुद्धि सटीक निर्णय देगी और उस हिसाब से व्यवहारिक जगत में कार्य होगा और निश्चित रूप से हमें आनंद मिलेगा। तो इस तरह सिद्धांत है। अब मैं कहने वाला था कि पेन निकाल करके आप लिख सकते हैं
कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो अध्याय है सांख्य दर्शन का, ये है आपके सिद्धांत अध्याय। चतुर्थ जो अध्याय है ये साधना अध्याय। तृतीय अध्याय थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आपके आएंगे कि कैसे सूक्ष्म शरीर होता है, कैसे सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे हमारी यात्राएं होती है, और इसमें और क्या क्या आएगा। पूरा योग दर्शन का बड़ा चैप्टर आएगा, कैसे हमें धारणा करनी है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे आसन लगाना है। ये योग का भाई है ना, योग का बड़ा भाई ये है। तो इस तरह इसकी भी चर्चा इसमें आएगी। और साथ में इसमें महत्वपूर्ण चर्चा आएगी कि तुष्टि जो है 9 प्रकार की है, सिद्धि जो है 8 प्रकार की है। तो इस तरह शक्ति 18 तरह की अशक्तियों का इसमें कथन होगा। तो बहुत बढ़िया प्रकरण है। किसमें? तृतीय अध्याय में इसको हम पढ़ेंगे। और कोई ज्यादा सूत्र नहीं है इसमें, 83 सूत्र है। अब हम 15-15 सूत्र टारगेट बना करके चलेंगे। और एक बढ़िया सूत्र मैं आपको नोट कराता हूँ, मुझे हमेशा ये ध्यान रखना होता है। निरासः सुखी पिंगलावत। निरासः, नि में छोटी मात्रा, आस, निरासः सुखी पिंगलावत। एक बढ़िया सूत्र है। किसमें ये आएगा? 11 चतुर्थ अध्याय के 11वें सूत्र में। तो निरासः सुखी पिंगलावत, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। जो निराश है, आशा से रहित रहता है, कार्य तो करता है सकारात्मक दृष्टि से, लेकिन फल की आशा नहीं रखता। मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो कोई हानि नहीं है। जैसे अनुराधा मैडम जी लिखती हैं कविता, लेकिन अनुराधा मैडम जी आशा नहीं रखती है कि कोई धन्यवाद दें ना दें, जो दे दिया बढ़िया, नहीं दिया तो बढ़िया। तो पुरुषार्थ तो करती है। तो उस तरह अगर हमारा जीवन रहे, निराशः सुखी, हो सुखी बना रहेगा। और पिंगलावत, एक पिंगला का प्रकरण आता है इसमें। किसमें? भागवत में आता है। और साथ में भागवत शायद इसी ग्रंथ से लिया है। कपिल के समय पे पिंगला करके के वेश्या थी, और उस समय यौगिक परंपरा चल रही थी, सभी संत साधु मौजूद थे, और उसकी जो वेश्यावृत्ति चली नहीं। जो चली नहीं वो करे क्या? भोजन पानी कैसे ग्रहण करें? बड़े दिन तो चले, वेश्यावृत्ति चली, तो जिसके कारण कमाई होती थी। अब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि ये वृत्ति चलने वाला नहीं है, चलने वाली नहीं है, प्रतीक्षा कर करके थक जाना है। और संत के पास जाके पहुंचा कि अब क्या करें, ये वृत्ति तो चल नहीं रही है, जीना मुश्किल है। तो संत ने उपदेश दिया, निराशा सुखी पिंगलवत, पिंगलावत। अब तुम ये आशा छोड़ दो और कोई आशा धारण करो जिससे जीवन जियो, बड़ा आनंद मिलेगा। अब इस समय पे कोई ये वृत्ति को ग्रहण करने वाला नहीं है। तो ये एक बढ़िया सूत्र है। उस समय पिंगला साध्वी बनी, तपस्वी बनी, और कपिल को ये प्रभावित किया कि पिंगला के चरित्र के समान निराशा बनिए। उसने कभी जीवन में आशा ही कि ये वृत्ति को मैं चलाऊं, इस तरह का धंधा चलाऊं, बड़े पैसा है। तो कपिल को ये बढ़िया उदाहरण लगा। तो हमें हर कार्य सकारात्मक दृष्टि में करना है, लेकिन ध्यान रखना, निराशः सुखी, आशा नहीं रखनी। अगर बढ़िया नोबेल पुरस्कार मिल गया तो बहुत बढ़िया, न मिला तो कोई बात नहीं। तो इस तरह भावना रख के चले तो बढ़िया रहेगा। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। 5 मिनट आपको अतिरिक्त देते हैं। कुछ नए प्रश्न हैं या कुछ नए विचार हैं तो आप रख सकते हैं। कपिल जी ने हमें आज मुक्त कर दिए द्वितीय अध्याय से। आप रख सकते हैं विचार। ये जो अभी वेद संस्थान के एक अभी लेक्चर की आपने बात की, जिसमें भवन की बात थी, उसके मैंने वेद संस्थान के पेज पर मैंने प्रश्न लिखा था कि वेद का तो कोई भी मंत्र, 8 मंत्र ऐसे क्या वेस्ट हो जाएंगे? इससे तो कोई शिक्षा मिली नहीं। जो आपने व्याख्यान दिया है उसमें तो कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई ज्ञान ही नहीं मिला। अब वेद के 8 मंत्र ऐसे बेकार नहीं हो सकते कि कोई भी शिक्षा ना मिले। तो मैंने उसमें लिखा था कि इसका समाधान करें आप। तो उन्होंने भी जवाब दिया, पर मेरी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप लैंड खरीद ले, भवन बना ले। इतना तो नहीं वेद कह सकता कि अब आपने बताया कि उसमें से क्या ज्ञान था, कि उसमें ज्ञान उस दिन आया नहीं।
हाँ। वो तो एक कहानी जैसे बन गई, और वो रोचक कहानी थी। ऐसा सायन का जब हम लेते हैं तो फिर अर्थों का अनर्थ हो जाता है। वो सायन का भाष्य उन्होंने दिया, सायन के भाष्य में हाँ तो वेद संस्थान में ये होना चाहिए कि स्पीकर्स को हम ये बताएं कि आप ऑथेंटिक ट्रांसलेशन लेकर आए। पहले भी बिल्कुल। मैंने इनसे सुना है कि वेद संस्थान के कई लेक्चर में अनऑथेंटिक के लोग ले आते हैं, और उसके बाद चाहे संस्कृत के प्रोफेसर हैं, मेरे ही फ्रेटर्निटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लेकिन अनऑथेंटिक ये लेते हैं और फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे एक नियम बनना चाहिए कि गुरुकुल से पढ़े सिद्धांत, आर्ष सिद्धांत से पढ़े हुए विद्यार्थी वेद का अध्ययन कर सकता है। तो ऐसे अगर नियम बन जाए तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन जो संस्कृत पास कर लिया उसको प्रोफेसर की पदवी नहीं, मिल गई। संस्कृत में दिल्ली यूनिवर्सिटी से चाहे आप MA PhD हैं, लेकिन आपको ये वेदों का ज्ञान आपको नहीं आता, वेदों का क्या बेसिक अवधारणा ही नहीं आती आपके समझ में। हाँ यही है, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ये या तो आप गुरुकुल से पढ़ें या आर्य समाज के संस्कार हों, तभी आती है ये प्रवृत्ति। यही है। चलिए, परंपरा ईश्वर पे छोड़ दे। यूनिवर्सिटी में सायण के भाष्य जो लगे हुए हैं, सारा उसी के संस्कारों ने खराब किया है। हाँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये है से पास हुए हैं, सब सायण पढ़ रहे हैं, और सायण जो है वो सबसे बेकार चीज है, उसी ने सब बर्बाद किया है। इसका कोई अल्टरनेटिव तो हम नहीं मानते हैं, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। लेकर आई थी। आप यूनिवर्सिटी में और कोई भाष्य पढ़ाएं, कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया कर दिए, अर्थों के अनर्थ कर दिए। तो सायण के भाष्य गलत हैं क्या? उस समय की परंपरा थी, प्राचीन कालिक परंपरा, कि यज्ञ परक ही अर्थ करें। फिर हमारे श्रौत सूत्र बने, यज्ञ को पुष्ट करने वाले, ब्राह्मण ग्रंथ बने यज्ञ को पुष्ट करने वाले, तो उनके प्रमाण वो साथ में रख देते हैं और फिर व्याख्या करते हुए छलांग लगा लेते हैं। इस तरह बनी, अध्यात्म पक्ष को दुर्बल कर दिया गया। और महर्षि दयानंद न आते तो आज हम जो पढ़ रहे हैं ये भी संभव नहीं होता। हो गए, खत्म हो गया। तो यही है, केवल शायद नहीं, कहिए, और साथ में और भी जो प्राचीन भाष्यकार हैं, 31 संस्कृत भाष्यकार हैं, सभी के सभी एक मार्ग के शिकार हैं और आध्यात्मिक दृष्टि आज ओझल है। तो एक नियम इस तरह बनना चाहिए। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सर, ये सायण के भाष्य यानी कि सायण के भाष्य सारे ठीक नहीं है? नहीं, भाष्यकार से हमें अर्थ ले लेना चाहिए। एक उदाहरण में देता हूं, गणानां त्वा गणपतिम हवामहे। गण यानी प्राणी समुदाय को गण कहते हैं। तो गणानां त्वा यानी संपूर्ण गणों के हे परमपिता, आप गणपति है, गणों के पति है, युद्धपति है, और हवामहे में आपको पुकार रहा हूं। अब सायण ने तो भाष्य जो लिया है वो ब्राह्मण ग्रंथों को कोट किया, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ में ये कहा गया, और सूत्र साहित्य जो यज्ञ का विधान करता है उसमें ये कहा गया। उन्होंने कोट करने के बाद अपना पल्ला छुड़ा दिया और अर्थ करने में लगे। जैसे सूत्र साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथ का है कि जो याज्ञिक पत्नी है वो क्या करे कि घोड़े के पास सोए और इस मंत्र का पाठ करे रात को। अब हम क्या करें इसमें? हमें तो केवल मंत्र का अर्थ लेना था और उसी पे सब अड़े हुए। अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा रात में बंधा रहता था, यज्ञ की पत्नी उसके पास सोती थी, ये मंत्र पाठ करती थी। अब इस तो परंपरा खड़ी हो गई और ये परंपरा 2000-2500 साल पुरानी है। अब कहां तक तोड़े इसको? लोग हमारे पीछे हमला करते हैं। हमें तो केवल भाष्यकारों से इतना लेना था, गणों के गणपति है परमपिता, आपको नमस्कार। लेकिन ये सारी परंपरा थोपी गई है, जबरदस्त जबरन याज्ञिक परंपरा वालों ने थोपा है। तो बड़ा दुख होता है, वेद विकृत है आज, और जो भी हम सुनते हैं विद्वान विदुषियों से, ये विकृत सोच के साथ सुनते हैं। चलिए हाँ, ध्यान है वेदों में क्या है और क्या नहीं है, मैं उसके आधार पर समीक्षा कि ये व्यक्ति ठीक बोला और ठीक नहीं बता रहा है। हाँ, अब समय अब अनुमति नहीं देता है, धर्माधर्म संस्कार टांग खींच रहा है उधर,
1 मिनट अधिक हो गया। फिर आप ग्रुप, हाँ सबको कार्य है। गुरु शिक्षा। हाँ हाँ, चलिए अब आप सब पढ़ लीजिएगा दर्शन शास्त्र, फिर सत्य से परिचित हो जाएंगे। अपने जीवन काल में दूसरों को प्रोत्साहित करिए, कुछ लिखिए, इस तरह परंपरा बढ़ती रहेगी। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। सत्र आप स्वस्थ और बलिष्ठ बने रहिए परमपिता से।